नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश यादव आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि कल मैंने आपको एक छोटे से वीडियो में प्रकाश के बारे में बताया था और एक बार इसको फिर से मैं रिवीजन कर देता हूं और तब इसके बाद आज आगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। कल मैंने आपको बताया था प्रकाश क्या है, इसके बारे में मैंने समझाया था प्रकाश क्या है। तो मैंने आपको समझाया भी था, बताया भी था, नोट ऑलरेडी पहले से ही मैंने बोल दिया था, कर लीजिएगा इसको। तो प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है, वस्तुओं को देखने में हमारी मदद करता है, उसे हम प्रकाश कहते हैं। कल मैंने आपको बताया था और इसमें इसकी कुछ प्रॉपर्टी के बारे में बात किया था, कुछ इसके महत्वपूर्ण पॉइंट थे। प्रकाश एक सीधे मार्ग में गमन करता है। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है और इसकी तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। मैंने कल बताया था आपको। ये भी मैंने बताया था कि एक एंगस्ट्रॉम जो होता है वो 10⁻10 मीटर होता है। एक प्रकार की दूरी है, दूरी मापने की छोटी इकाई है एंगस्ट्रॉम। फिर मैंने आपको इसकी कुछ प्रॉपर्टी और बताई थी कि प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है। कैसी तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो इतने टॉपिक्स मैंने कल आपको समझा दिया था। आज हम आपको बताएंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में। वास्तव में परावर्तन होता क्या है, इसको समझना है, कैसे कैसे होता है, उसमें कैसी घटनाएं होती हैं प्रकाश में। पहले तो हम घटनाओं के बारे में समझेंगे। प्रकाश में होने वाली घटनाएं, प्रकाश में होने वाली घटनाएं, क्या क्या घटनाएं होती हैं, इसको समझना है। इसके बारे में डिटेल में हम आपको समझाएंगे। सबसे पहला पॉइंट जो होता है हमारा, एक घटनाओं में बात की जाती है तो सबसे पहला फैक्ट होता है हमारा प्रकाश में परावर्तन होता है। प्रकाश में परावर्तन, प्रकाश में परावर्तन होता है। दूसरी घटना अपवर्तन होता है। तीसरी घटना विवर्तन होता है। चौथी घटना व्यतिकरण होता है। पांचवी घटना ध्रुवण होता है। तो एक और तमाम प्रकार की घटनाएं होती हैं जो आपको इस टॉपिक वाइज मिलेगी और टॉपिक वाइज इसको बताया जाएगा। प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण एक प्रकार की प्रकाश में होने वाली सभी घटनाएं हैं, एक घटित होती हैं। जितनी भी बातें हमने बताई गई, और भी घटनाएं होती हैं जो अभी आपको डिटेल में, इतना शॉर्ट में बताया जा रहा है, डिटेल में उसको बताया जाएगा। तो हम आज आपको जो उन घटनाओं में से एक घटना के बारे में वर्णन करेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और ये घटनाएं जो घटित होती हैं प्रकाश में, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे आपको। तो सबसे पहला पॉइंट जो है हमारा, प्रकाश में होने वाली जो घटना है, वो पहली घटना प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसी के बारे में समझेंगे। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन एक प्रकार की घटना है, प्रकाश में होने वाली घटना है। तो परावर्तन पढ़ने से पहले सबसे पहले हम एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम को समझते हैं। डायग्राम क्या है देख लीजिएगा। ये कोई प्लेन सरफेस है, यानी चिकना तल है, जिसका एक तल प्लेन है यानी चिकना है और दूसरा पेंट किया गया है। तो ये उसी प्लेन सरफेस पे एक लंब है, इसको हम बोलते हैं अभिलंब। इसको हम अभिलंब कहते हैं। और यहाँ से जो एक रिफ्लेक्ट वाली रे होती है और एक इंसिडेंस रे होती है, इसको हम बोलते हैं। तो इसको अगर बाय द वे हम इसको मान लेते हैं कि सन हमारा इधर है, सन माने सूर्य, और यहाँ से आने वाली जो किरण होती है इसको हम बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण। और वापस जो रिटर्न होने वाली किरण होती है उसको हम बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। तो एक प्रकार की घटना होती है जो किसी प्लेन सरफेस पे होती है। इसको समझना है, कैसे समझना है, ध्यान से समझिएगा। जब प्रकाश की किरणें किसी पालिशदार अथवा चिकने तल पर पड़ती हैं, ध्यान से समझना, जब प्रकाश की किरणें किसी पालिशदार अथवा चिकने तल पर पड़ती हैं और
चिकने तल पे पड़ने के बाद की बात होती है, ये माध्यम होता है। दो माध्यम की बात होती है सदैव। एक माध्यम इधर होता है, माध्यम इसको बोलते हैं यम, ब्रैकेट में इसको यम1 बोलते हैं, और इधर माध्यम दूसरा बोलते हैं, माध्यम इसको यम2 कहते हैं। समझना है तो अब इसी माध्यम के अकॉर्डिंग इसको हम फिर से बता रहे हैं आपको कि जब प्रकाश की किरणें किसी पालीदार अथवा चिकने तल पर पड़ती हैं तो उनका कुछ भाग वही रहता है, अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। उसी माध्यम में वापस लौटने का मतलब जिस माध्यम से प्रकाश की किरणें आई हैं उसी माध्यम में फिर से वापस लौट रही हैं। फिर से समझना, जब प्रकाश की किरणें किसी पालीदार अथवा चिकने तल पर पड़ती हैं तो उनका कुछ भाग वही रहता है और अधिकांश भाग यानी ज्यादा भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फिर से एक बार, जब प्रकाश की किरणें किसी पालीदार अथवा चिकने तल पर पड़ती हैं तो उनका कुछ भाग वही रहता है, कुछ भाग यानी कहने का मतलब यहीं पे शो होता है, और अधिकांश भाग उसी माध्यम में क्या होता है, वापस लौट जाता है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब परावर्तन की जो बात होती है वो बात दोनों यही होती है, समझना। इसमें पहला पॉइंट इसमें क्या होता है, जो आने वाली किरण होती है उसको हम आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण, आपतित किरण मतलब जो आने वाली किरण होती है चिकने तल पर, चिकने तल पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण कहते हैं, यानी जो प्लेन सरफेस पर आने वाली जो किरण होती है उनको हम क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। फिर दूसरा पॉइंट हमारा जो होता है इसको हम बोलते हैं आपतन बिंदु। इसको क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु, जहां पर पड़ती हैं, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु क्या है कि आने वाली यानी आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ती है, जिस बिंदु पर पड़ती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं, उसे आपतन बिंदु कहते हैं। तो आपतित किरण आने वाली किरण को, जो चिकने तल पर पड़ने वाली किरण होती है उसी को हम आपतित किरण कहते हैं, और जिस बिंदु पर पड़ती है उसको हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। ये दूसरा पॉइंट होता है। तीसरा पॉइंट हमारा क्या होता है, परावर्तित किरण जो होता है। तो परावर्तित किरण किसे कहते हैं, इसको इधर हम समझ लेंगे। परावर्तित किरण, परावर्तित किरण क्या है इसको समझेंगे। तो परावर्तित किरण का मतलब है कि जो रिफ्लेक्ट होकर के जाने वाली जो किरण होती है, आपतन बिंदु से वापस लौटने वाली किरण, यानी इस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। ये जो पॉइंट होता है इसको हम आपतन बिंदु कहते हैं। ये है आपतन बिंदु, इसको हम आपतन बिंदु कहते हैं। लेकिन कहने का मतलब मेरा यह है कि आपतन बिंदु से वापस लौटने वाली किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु से वापस लौटने वाली किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु से वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। तो ये इसके 3 फैक्ट हैं इसमें डायग्राम में जो बताया गया। तो कहने का मतलब है कि सबसे पहला पॉइंट जो हमारा था वो आपतित किरण था। आपतित किरण क्या है इसको समझना है कि चिकने तल पर पड़ने वाली किरण को हम आपतित किरण कहते हैं, यानी जो सूर्य से यानी आने वाली प्रकाश किरण होती है चिकने तल पर, उस किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ती है उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। ये है हमारा आपतन बिंदु, इसको मैंने बताया आपको, यही है आपतन बिंदु। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, परावर्तित किरण है। चिकने तल से वापस लौटने वाली किरण को हम, चिकने तल से वापस लौटने वाली किरण को हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या होता है, अभिलंब क्या है। अभिलंब मतलब क्या होता है, आपतित किरण और परावर्तित किरण जब लौट जाती है, आने वाली किरण और वापस जाने वाली किरण के बीच की जो लंब रेखा होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, अभिलंब कहते हैं। आने वाली किरण और वापस जाने वाली किरण के बीच की जो लंब रेखा होती है उसी को अभिलंब कहते हैं। यानी
यह लंब रेखा का मतलब होता है लंबवत होती है। यह क्या होती है? लंबवत होती है। प्लेन सरफेस से जो चिकना तल होता है उसी के परपेंडिकुलर यानी लंबवत होती है। तो अभिलंब का मतलब होता है, इस अभिलंब किसे कहते हैं? अभिलंब, इसको नॉर्मल पॉइंट भी कहते हैं, यानी हाँ अभिलंब यानी आपतित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच की लंबवत रेखा अभिलंब कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। ये इसका 4 फैक्टर है। तो ये चारों फैक्टर के बारे में मैंने आपको बताया। सबसे पहला पॉइंट मेरा था प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। मैंने बताया कि जब प्रकाश की किरणें किसी पालीदार अथवा चिकने तल पर पड़ती हैं तो उनका कुछ भाग वहीं रहता है और अधिकांश भाग उसी माध्यम में क्या होता है, वापस लौट जाता है। इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फिर दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया इसी में कि प्रकाश की परावर्तन की जो एक घटना है, ये प्रकाश की एक प्रकार की घटना है जो घटित होती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया कि जो चिकने तल पर आने वाली किरण होती है उसको आपतित किरण कहते हैं, और जिस बिंदु पर पड़ती है उसको आपतन बिंदु कहते हैं। वहां से वापस लौटने वाली किरण को उसको हम परावर्तित किरण कहते हैं। और उनके बीच में जो लंब रेखा होती है, दोनों आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में जो लंब रेखा होती है उसको हम क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। इसमें 2 फैक्टर और छुपे होते हैं, उन दोनों को समझाने के लिए आपको पॉइंट लेना होगा। तो पहला फैक्टर यहाँ पे होता है, इसको हम बोलते हैं आई, इसको इंसिडेंस एंगल बोलते हैं अंग्रेजी में, और इसको कहते हैं आर, रिफ्लेक्टेड एंगल बोलते हैं इसको। तो आई इंसिडेंस एंगल होता है, आर जो होता है रिफ्लेक्टेड एंगल होता है। इन्हीं दोनों के बारे में आगे बात करनी है। तो हम आगे आपको आपतन कोण और परावर्तन कोण के बारे में समझाते हैं। क्या है आपतन कोण किसे कहते हैं, परावर्तन कोण किसे कहते हैं, इसको समझना है। आपतन कोण, आपतन कोण इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंसिडेंस एंगल। इंसिडेंस एंगल। आपतन कोण क्या है? कोई पूछता है कि आपतन कोण किसे कहते हैं, तो आप सिंपल तरीके से डायग्राम को देखिए बस। आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच, फिर से आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको हम आपतन कोण कहते हैं। किसके किसके बीच में? आपतित किरण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में, अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। तो यहाँ तो आपको मैंने डायरेक्ट डायग्राम में दिखा दिया कि अभिलंब और आपतित के बीच में आने वाली जो सीधी रेखा है इसको आपतित किरण कहते हैं। इस आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा उसको हम आई बोलते हैं। तो आप इसको डिनोट कर सकते हैं कि आपतन कोण को आई से प्रदर्शित करते हैं। किससे? आपतन कोण को आई से प्रदर्शित करते हैं। इसे आई, स्मॉल आई से लिखते हैं, स्मॉल आई से व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं, इसे स्मॉल आई से व्यक्त करते हैं। तो ये आपके इतने फैक्ट हो गए। इसके बाद इसका एक और पॉइंट होता है जो परावर्तन कोण है। परावर्तन कोण किसे कहते हैं उसको हम आपको समझा देते हैं। परावर्तन कोण क्या है तो इसको ध्यान से समझेंगे परावर्तन कोण के बारे में। वही जैसे आपने आपतन कोण पढ़ा है वही चीज परावर्तन कोण के बारे में बताया गया है। तो परावर्तन कोण दिख रहा है आपको कि फिर वही कंडीशन, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच, किसके किसके बीच? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको हम परावर्तन कोण कहते हैं। इसको आर से प्रदर्शित करते हैं। फिर से देखिए परावर्तन कोण क्या है, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण क्या है? इसको रिफ्लेक्टेड एंगल बोलते हैं। रिफ्लेक्टेड एंगल क्या है? इसी को बोलते हैं, ध्यान से समझिए, परावर्तन कोण।
किसके किसके बीच की बात हो रही है? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच, अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं भाई? परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। इसको किसे डिनोट करते हैं? इसको भाई स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, इसे स्मॉल आर से व्यक्त करते हैं। इसे कैसे किसे व्यक्त करते हैं? स्मॉल आर से व्यक्त करते हैं। तो ये इतना सा छोटा सा टॉपिक था, आपको मैंने 3-4 पॉइंट्स आपको इम्पोर्टेंट जो था वो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको समझाया। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट ये हमारा है प्रकाश का परावर्तन क्या है, जो मैंने आपको बताया कि जब प्रकाश की किरणें किसी पालीदार अथवा चिकने तल पर पड़ती है तो उनका कुछ भाग वहीं रहता है, अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट जिसमें मैंने आपको बताया आपतित किरण के बारे में बताया, आपतन बिंदु के बारे में बताया, अभिलंब के बारे में बताया, इसके बाद परावर्तित किरण के बारे में बताया। फिर यहाँ पे आपतन कोण की बात हुई, परावर्तन कोण की बात हुई। तो आपतन कोण क्या है फिर से एक बार मैं समझाता हूँ कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको हम आपतन कोण कहते हैं। फिर दूसरा पॉइंट मैंने आपको परावर्तन कोण के बारे में बात किया। तो आप परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। आपतन कोण को आई से प्रदर्शित करते हैं, परावर्तन कोण को आर से प्रदर्शित करते हैं। तो ये इतना सा छोटा सा टॉपिक था आपका प्रकाश के परावर्तन संबंधी। थैंक यू दोस्तों।